दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब हमारी सरकार के पास खुद की पैसे छापने की मशीन है और सरकार जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, तो फिर सरकार ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छापती? क्यों सरकार ज़्यादा पैसा छाप करके देश की गरीबी को दूर नहीं करती? अगर सरकार ज़्यादा पैसा छाप कर लोगों को दे देती है तो जो लोग बेरोजगारी से परेशान हैं वो परेशान नहीं होंगे, जो लोग भुखमरी से परेशान हैं वो परेशान नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पैसों की कमी को लेकर आत्महत्या कर लेते हैं, वो आत्महत्या नहीं करेंगे। जिन लोगों के पास अपना खुद का मकान नहीं है वो सड़कों पर रह रहे हैं, यदि उनके पास पैसा हो जाएगा तो उन्हें सड़कों पर नहीं रहना पड़ेगा। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी समस्याएं पैसों से लेकर जुड़ी हैं। तो ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे कि जब सरकार के पास अपनी खुद की मशीन है तो वो क्यों नहीं पैसा छापती। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सरकार ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छापती। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी होगी। देखिए होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, जो उसकी कीमत होती है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए उस देश में जो करेंसी है। इसका मतलब ये है कि सरकार उतना ही पैसा छाप सकती है जितने की उसके पास रिसोर्सेस है। यदि रिसोर्सेस कम होंगे तो सरकार ज़्यादा पैसा नहीं छाप सकेगी। यहाँ पर रिसोर्सेस का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो उसके पास संसाधन अवेलेबल हैं। इसे हम यदि टेक्निकल भाषा में कहें तो सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री इज इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इन द कंट्री। मतलब जितने गुड्स एंड सर्विसेज उस देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं उतना ही पैसा उस देश के पास हो सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार से एक तराजू होती है ना, उसके दोनों पल्ले बराबर होते हैं, सेम उसी प्रकार किसी देश में जो उसके संसाधन हैं, जो उसके रिसोर्सेस हैं, या जैसे हम बोल सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो एक तरफ वो हो गए और दूसरी तरफ उस देश की जितनी करेंसी है वो हो गई। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि हम इसको बढ़ा दें तो भी दिक्कत हो जाएगी और यदि इसको बढ़ा दें तो भी दिक्कत हो जाएगी। इसको और ज़्यादा आसान भाषा में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो किसी देश में 5 लोग हैं, यानी टोटल 5 लोग ही उस देश में रहते हैं और प्रत्येक के पास 100 रुपये हैं, यानी 5 × 100 बराबर 500। टोटल उस देश के पास 500 रुपये हो गए। और उस देश के पास खाने के लिए 50 किलो गेहूं है। अब जो गेहूं है उसे हम रिसोर्सेस मान लेते हैं, यानी सभी रिसोर्सेस इस गेहूं के अंदर आ गए। देखिए किसी देश के पास जो भी रिसोर्सेस होते हैं उस देश में जो करेंसी अवेलेबल होती है उससे ख़रीदा जा सकता है। यानी जो 50 किलो गेहूं है उसे 500 रुपये से ख़रीदा जा सकता है, यानी 50 किलो गेहूं की टोटल कीमत हो गई 500 रुपये। तो 1 किलो गेहूं की टोटल कीमत कितनी होगी? 10 रुपये। अब मान लीजिए उस देश की सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा छाप दिया। अब जब पैसा ज़्यादा छाप दिया तो हर एक व्यक्ति को सरकार ने पैसा बांट दिया, यानी 5 लोगों को प्रत्येक को 1-1 हज़ार रुपये सरकार ने दे दिए। तो अब टोटल उस देश के पास 5,000 रुपये हो गए। 5 × 1000 बराबर 5,000। अब गेहूं तो उतना ही था, 50 ही किलो। गेहूं तो बड़ा नहीं है, यानी रिसोर्सेस तो बड़े नहीं हैं। तो जो 50 किलो गेहूं 500 रुपये में आते थे, अब उनकी कीमत बढ़ करके 5,000 हो गई, क्योंकि गेहूं तो उतना ही है, यानी रिसोर्सेज संसाधन तो उतने ही है। जहां पर 1 किलो गेहूं की कीमत 10 रुपये थी, अब वहीं पर 1 किलो गेहूं की कीमत 10 रुपये से बढ़ करके 100 रुपये हो गई। अब आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा छाप दिया और सभी को 1-1 करोड़ रुपए दे दिया। अब सभी लोग करोड़पति बन गए। सभी के पास करोड़ों रुपए जब हो गया तो आप चाहते हैं कि आप एक कार खरीदें। मान लीजिए आपने सोचा कि आप महिंद्रा थार खरीदना चाहते हैं। आप उस शोरूम में गए, क्योंकि महिंद्रा थार तो लिमिटेड है, वो तो 100 ही है। मान लीजिए 100 उनकी गिनती है, तो वो तो बड़ी नहीं है। अब लेने वाले बहुत सारे लोग पहुंच गए, क्योंकि सभी के पास करोड़ों रुपए है। तो जहां पर उस महिंद्रा थार की कीमत 15 से 16 लाख या 17 लाख रुपए थी, वहीं उसकी कीमत बढ़ करके 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख भी हो जाएगी। क्योंकि अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब रिसोर्सेस की कीमत बढ़ गई तो ज़्यादा पैसा होने की वजह से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जब ज़्यादा पैसा होगा तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जाते हैं और यदि आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप उस चीज़ को तुरंत ख़रीद लेंगे।
ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिस रेशियो में हम पैसे को बढ़ाएंगे उस रेशियो में हमारे देश की महंगाई भी बढ़ती चली जाएगी। और इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है अगर हमारी सरकार देश की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा डाल देती है तो चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं और ये दाम हर साल बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ इकोनॉमी में डाल दिया जाए तो यही दाम रातों रात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दुनिया का हर देश इस बात को, इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से समझता है। इसलिए दुनिया का कोई भी देश ऐसी गलती नहीं करता कि सुबह से शाम तक सिर्फ करेंसी ही प्रिंट करता चला जाए। ऐसा कोई नहीं करता। एक लिमिटेड करेंसी प्रिंट करता है हर एक देश। लेकिन इतिहास में कुछ देश ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये गलती की, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। सबसे पहला देश है जर्मनी। जर्मनी ने जो गलती की थी, जब प्रथम विश्व युद्ध में ये लोग हार गए तो युद्ध की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें पूरा करने के लिए इन्होंने अलग अलग देशों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। इन्होंने अलग अलग देशों से बहुत सारा पैसा ले लिया और जब ये उस विश्व युद्ध में पूरी तरीके से हार गए तो बाद में जब इनके ऊपर पैसे वापस करने का प्रेशर पड़ा तो इन्होंने बहुत सारा पैसा, बहुत सारी करेंसी एक्स्ट्रा में छाप ली। जब बहुत सारा पैसा इन्होंने छाप लिया जिसकी वजह से इनकी जो वहाँ की करेंसी थी वो पूरी तरह से डिवैल्यूएट हो गई, यानी कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से गड़बड़ा गई थी। और इसी तरीके से दूसरा देश भी है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में हुआ क्या था, जिम्बाब्वे में भी ऐसी ही सिचुएशन आई थी कि वो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे। तो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने सोचा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है तो क्यों ना हम बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट कर दें, बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दें और लोगों में बंटवा दें ताकि लोग अमीर हो जाएं। और उन्होंने यही गलती की। उन्होंने बहुत ज़्यादा नोट को प्रिंट किया और लोगों में बंटवा दिया। इसकी वजह से उनकी जो करेंसी थी वो पूरी तरीके से डिवैल्यूएट हो गई। उनकी भी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से गड़बड़ा गई। अब हुआ क्या कि जब किसी देश की करेंसी आप उसके रिसोर्सेस से ज़्यादा छाप देंगे तो उस देश की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सभी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होने की वजह से वहाँ की महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक ब्रेड, रोटी, दाल, सब्जी ये सब खरीदने के लिए भी ना बोरे भर भर के पैसे देने पड़ते थे। क्योंकि ज़्यादा नोट छापने की वजह से जिम्बाब्वे की करेंसी पूरी तरीके से डिवैल्यूएट हो गई। अब डिवैल्यूएट का मतलब होता है कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही, यानी वहाँ की करेंसी की मान्यता ही ख़त्म हो गई। फिर वहाँ की सरकार को बोलना पड़ा कि हमारे जो करेंसी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसे आप कागज़ समझिए और जो फॉरेन की करेंसी है उसे ही अब करेंसी समझा जाएगा। क्योंकि इन्होंने पहले 1 मिलियन का नोट बनाया, फिर 1 बिलियन का नोट बना दिया, फिर इसके बाद 1 ट्रिलियन का भी नोट बना दिया। क्योंकि वहाँ पर महंगाई रात दिन लगातार बढ़ती जा रही थी तो इन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो इस चक्कर में ये अपनी करेंसी को लगातार बदलते गए, जिसकी वजह से इनकी करेंसी की वैल्यू ही ख़त्म हो गई। अपने आप में कोई मान्यता ही नहीं रही इनकी करेंसी की। इसी वजह से दुनिया का कोई भी देश इतनी ज़्यादा करेंसी कभी नहीं छापता कि उसकी खुद की करेंसी की वैल्यू ही न रहे, वो डिवैल्यूएट हो जाए। ये गलती कोई भी देश नहीं करता। और दुनिया का हर देश एक तराजू की तरह अपने रिसोर्सेज और अपनी करेंसी में दोनों में बराबर बैलेंस बना के रखता है। इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंस सिस्टम। तो ये सारा काम यानी करेंसी छापने का काम करता कौन है? देखिए, हर एक देश में अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है, वो इस सारी एक्टिविटी पर नज़र बना के रखता है और वही सारी एक्टिविटी करता भी है। वो मार्केट को देखता है, मार्केट की आर्थिक स्थिति को देखता है और भी बहुत सारे फैक्टर को देख करके करेंसी को प्रिंट किया जाता है। अब सवाल आता है कि हमारे देश में कौन करता है? तो हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई हमारे देश में नोट छापने का काम करती है। लेकिन आरबीआई नोट छापने का काम एक रूल के अनुसार करती है। उस रूल को बोलते हैं MSR यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अनुसार आरबीआई एक बार में सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही छाप सकती है, सिर्फ 200 करोड़। और जब आरबीआई 200 करोड़ रुपए छापती है तो उसके बदले में 115 करोड़ का गोल्ड यानी सोना और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी को अपने रिजर्व में रखता है। इसके बाद वो 200 करोड़ रुपए ही करेंसी को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है करेंसी को प्रिंट करने का और इसी सिस्टम को हमारे देश में अपनाया जा रहा है और इसी सिस्टम से आरबीआई एक बैलेंस बना के रखती है ताकि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी है कि सरकार क्यों ज़्यादा पैसा नहीं छापती। तो दोस्तों, अगर आपको मेहनत पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और
अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी जान सकें कि क्यों सरकार ज़्यादा पैसे प्रिंट नहीं करती। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और किसी अन्य टॉपिक पर भी यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उस टॉपिक को भी लिखिएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आप तक उस वीडियो को पहुंचा सकें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।